तो आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि विस्तार न्यूज ये आपका अपना चैनल है और रीवा में तो आप मुझे देखते रहते हैं। रीवा की खबरों की बात हो या फिर उस आम आदमी की बात हो, हम उठाते रहते हैं। और हमारे साथ जो आज विधायक बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश का जब नया जिला मैहर बना तो लोगों में बड़ी उत्सुकता बढ़ी और मैहर जिलों को लेकर इसलिए भी बहुत बड़ी उत्सुकता रहती है क्योंकि मैहर मां शारदा की नगरी कही जाती है। तो पहले तो मैहर जिला बनने के बाद पहले विधायक बनने वाले श्रीकांत चतुर्वेदी जी, आपका बहुत स्वागत करूंगा मैं आपका। विधायक जी, तमाम वादे थे क्योंकि मैहर जिला बनने के बाद जिस तरह की बातें शुरू हुई कि मैहर लोक बनेगा, नया विकास होगा, अब जिला बनने के बाद अब जिले को आप कहां देखते हैं मैहर को? विस्तार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जो आपने मेरे को यहां आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको मैहर के बारे में मुश्किल से 2 मिनट में पूरी बात रखूंगा। ये माता रानी का आशीर्वाद था और आप सब लोगों का स्नेह था कि मैहर जिला बना, माँ शारदा लोक बना और सबके आशीर्वाद से मैं मैहर का विधायक बना। मैहर के बारे में सब लोग जानते हैं कि मैहर की स्थिति क्या थी, लेकिन जिला बनने के बाद मैं किसी की कमी नहीं बताना चाहता, लेकिन विधानसभा क्वेश्चन 10 दिन की विधानसभा में 7 क्वेश्चन मेरे सदन पटल में बहस के लिए आए और 7 में से 7 में वहीं पे घोषणा करा लिया। ये माता रानी की कृपा है, क्योंकि क्वेश्चन यूं नहीं लगते। सदन में ही एक हमारे विधायक बोले थे कि हमारा दूसरा सत्र चल रहा, दूसरी पंचवर्षीय है और मेरे दो क्वेश्चन लगे, तो ये कृपा ही थी कि अलाट में निकल आए मेरा नाम। मैहर में आप सबको मालूम है कि बनपट क्षेत्र कई जिले बने, लेकिन मैहर अकेले खुला। डीएफओ बैठ गए, 81 कर्मचारी के साथ ऑफिस खुल गया। माइनिंग खनिज विभाग, फ्रूट विभाग, पशु चिकित्सालय का डिप्टी डायरेक्टर बैठ गए। इस तरह से मैं आपको बता दूं करीब 14 विभाग मैहर में स्थापित हो गए। जिला पंचायत का टेंडर हो गया, कलेक्ट्रेट का टेंडर हो गया, दोनों का काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा माँ शारदा लोक के बारे में। माँ शारदा लोक का हम लोगों ने 3 चरण में रखा। फर्स्ट फेज में रखा माता का मंदिर और आल्हा की तलैया। दूसरे फेज में रखा परिक्रमा पथ। जिस प्रकार से शक्तिपीठों में एक माँ शारदा है, उसी तरह से 51 शक्तिपीठ और एक स्वरूप मंदिर का रहेगा और माता का जो स्वरूप होगा उस स्वरूप की मूर्ति होगी, लेकिन जिस माता का जिस स्वरूप में होगा, और मंदिर का एक डिजाइन होगा। एक मंदिर के बाद में हम एक रेस्टोरेंट खोलेंगे, प्रतीक्षालय खोलेंगे, सुलभ कॉम्प्लेक्स, फिर इसके बाद दूसरा मंदिर आएगा। मतलब जो अपनी परिक्रमा है करीब 3 किलोमीटर की, तो उसको पूरे में मंदिर से और व्यवस्था से हम कवर करेंगे। तो यात्री लोग पैदल चलेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कम से देखते हुए चले जाएंगे। इसके बाद में जो थर्ड है उसको हम बीड़ा के आकार में, आधा मिनट केवल लूँगा, बीड़ा के आकार में उसका स्वरूप देंगे, क्योंकि बीड़ा उनका वाद्य था सरस्वती का और माँ शारदा सरस्वती का स्वरूप है। तो उसको हम आगे तीसरे फेज में पीपी मूड पे भी कुछ काम करेंगे। इस तरह से 1015 करोड़ का उसका प्रपोजल तैयार हो गया। विधायक जी, क्योंकि बात एक होती है जब राजनीतिक बात होती है, तो क्योंकि पूर्व विधायक वहां से रहे हैं नारायण त्रिपाठी, और उन्होंने एक बात कही थी कि उन्होंने ये जो मैहर नया जिला बना तो उन्होंने अपने विधायक पद की शहादत देकर, अपनी राजनीति की शहादत देकर उन्होंने नया मैहर जिला बनाया। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? आप ये बताइए, जब आप जिले की घोषणा करेंगे तो सबसे पहले प्रशीमन होगा कि जिले में क्या क्या आएंगे, कौन सा गांव आएगा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ रहेगा। तो क्या ऐसा हुआ था? क्या राजपत्र में आया था? क्या कोई व्यक्ति आकर के मंच में खड़ा होकर अगर घोषणा कर दे तो आप उसको घोषणा मानते हैं? हम जो गलत काम किए उसको छिपाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको बोलना पड़ेगा। लेकिन नया जिला किसने बनाया? शिवराज सरकार जी ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की। और ऐसे घोषणा नहीं की, एक साथ कलेक्टर और एसपी को ला करके मंच में खड़ा करके जिले की घोषणा की। सबसे पहले उन्होंने प्रशीमन किया और राजपत्र में आया और कलेक्टर एसपी को ला करके उन्होंने मंच में घोषणा की। ठीक है, अंतिम सवाल करेंगे क्योंकि आपने बताया कि आपको कहीं जाना भी है बहुत जल्दी। जो मैहर जिला बना तो जो रीवा से लगे हुए लगभग 6 गांव के लोग ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमको रीवा से शामिल कर दिया जाए रीवा में और हमें मैहर से हटा दिया जाए। इसमें कई बार विरोध के स्वर भी आए, क्या कहेंगे आप? झूठी लोकप्रियता की मेरी आदत नहीं है, काम का पुजारी हूं।
प्रशीमन आयोग गठित हुआ है। फर्स्ट, उसका जो क्राइटेरिया है भौगोलिक स्थिति है। दूसरा, वहाँ की जनता की राय है। इसके बाद जाकर के कभी राजनीतिक लोगों का नाम आता है। ये जो अभी स्टेटमेंट आ रहे हैं मैं उसको सही उचित नहीं समझता हूँ। वहाँ की जनता की राय ली जाएगी और प्रशीमन आयोग तय करेगा। तो जनता तो कह रही है कि हमको रीवा में शामिल तो किया जनता जो तय करेगी वो जनता तय करेगी। और फिर मैं समझता हूँ मुकुंदपुर सफारी अगर रीवा में आता है या सतना में रहता है, मुकुंदपुर सफारी ही कहलाएगा। उससे कुछ नहीं होता है, उसको ये मुद्दे का विषय नहीं है।